हम तो कहते हैं ऐसे लोगों को बिल्कुल इतनी कठोर से कठोर सज़ा मिले कि शायद जीवन में दोबारा कोई लोग उनको देख के ये नसीहत ले कि हम उनकी रूह कांप जाए एक बार ऐसा काम करने के पहले। इस प्रकार का जो विभत्स वीडियो आया है मणिपुर से, यह पूरी मानवता के लिए कलंक है। हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो आधी आबादी हैं, जिनके बिना यह सृजन नहीं हो सकता, जिनके बिना मनुष्य जाति का अस्तित्व नहीं है। मैं विनम्रतापूर्वक सभी राजनीतिक दल सहित सभी सरकारों से निवेदन करना चाहूँगा, इस अति संवेदनशील मुद्दों पे राजनीति न करके हमारी बहन बेटियां कैसे सुरक्षित हो ये निश्चित करें। वो क्षणिक लाभ और क्षणिक हानि के बारे में सोचते हैं, बात की बात नहीं सोचते हैं। इसलिए मानवता जब तक जिंदा नहीं होगी और मानवता इस तरह शर्मसार होती रहेगी, इसलिए पहले सरकारों को दोष देने के पहले हम लोग को अपनी मानवता पे ध्यान देना चाहिए और हमें अपनी, जब तक हमारी मानवता नहीं जगेगी जब तक समाज सुधरेगा नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबाक न्यूज में और मैं हूं कपिल चौरसिया। इस वक्त आ गया हूं काशीराम अतिथि गृह मंजनपुर ओशा कौशाम्बी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और इस समय मणिपुर की एक वीडियो वायरल हुई है और मणिपुर की वीडियो जैसे ही वायरल हुई है और पूरे भारत में भूचाल सा आ गया। उस वीडियो में क्या था कि महिलाओं को नग्न करके उनको परेड कराया जा रहा है। उस संदर्भ में आज मैं कौशाम्बी की यहाँ की जनता से बात करता हूँ, कौशाम्बी जिले की यहाँ की जनता जो भी है उनसे बात करता हूँ कि आखिर ये क्या है, किस हद तक सही है, मानवता को शर्मसार करने वाली ऐसी घटना हुई है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो भाई साहब क्या नाम होगा? प्रशांत केसरी। तो प्रशांत जी, एक वीडियो वायरल हुई है जिससे पूरे भारत में भूचाल सा आ गया, क्या कहना चाहेंगे? ये जो वीडियो वायरल हुआ है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पूरी मानवता को शर्मसार करने वाला, पूरी मानव सभ्यता को कलंकित करने वाला, और जितनी भी इसकी भर्त्सना निंदा की जाए, इस प्रकार का जो समाज का राजनीतिक दल राजनीतिक तरीके से रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर के इस देश में बहुत दिनों से चर्चा चल रही है। निर्भया कांड जब हम सबको याद है, जब निर्भया कांड हुआ था उस समय भी महिलाओं के प्रति जो अपराध और अत्याचार हुए थे उसको लेकर के तमाम बड़ी बड़ी बातें की गई थी। लेकिन मैं एक पक्ष समाज को भी से निवेदन करना चाहूँगा, जब तक समाज सशक्त और सबल नहीं होगा, समाज अपनी भूमिका निर्वहन नहीं करेगा। दिल्ली के अंदर एक लड़के ने समाज के सामने पत्थरों से हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को कुचल दिया, पूरा समाज वहाँ देखता रह गया। इस प्रकार का जो विभत्स वीडियो आया है मणिपुर से, यह पूरी मानवता के लिए कलंक है। हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो आधी आबादी हैं, जिनके बिना यह सृजन नहीं हो सकता, जिनके बिना मनुष्य जाति का अस्तित्व नहीं है। मैं विनम्रतापूर्वक सभी राजनीतिक दल सहित सभी सरकारों से निवेदन करना चाहूँगा, इस अति संवेदनशील मुद्दों पे राजनीति न करके हमारी बहन बेटियां कैसे सुरक्षित हो ये निश्चित करें। और पूरा समाज बहन बेटियों के खिलाफ हो रहे अपराध के खिलाफ, अगर हम बेटियों को नारी के रूप में पूजते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इस समाज को भी उठानी चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो प्रशांत जी, सरकार के खिलाफ और सरकार के भी खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल रखा है। तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि आखिर ये घटना होने के बाद भी, 70 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए, मणिपुर इस समय पूरे देश का एक अति संवेदनशील प्रदेश के रूप में हम सब देख रहे हैं। वहाँ पिछले 3 महीने से लेकर के वहाँ के हाई कोर्ट के आदेश के बाद वहाँ का जो कुकी समाज और मैथिली समाज के बीच में जो एक प्रकार से दुराव का कारण और आरक्षण के विषय को लेकर के जो एक हिंसा का माहौल पिछले 3 महीने से शुरू हुआ है, इस समय मणिपुर एक अति संवेदनशील स्थान है और हमारे समाज में जो विघटन का कारण बना, उन सब के पीछे में एक दूसरे के प्रति जो हम पिछाड़ करके और एक दूसरे से आगे आने के लिए एक दूसरे को किसी भी प्रकार से पिछाड़ने का जो समाज में एक वातावरण निर्माण हो रहा है, उस वातावरण के तहत मणिपुर में तमाम प्रकार की आज 60,000 से ज़्यादा लोग मणिपुर में निर्वासित होकर के बाहर सरकारी कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं। हमें इन सब बातों का मंथन करना पड़ेगा। मणिपुर की जो घटना है और सरकार, वहाँ की सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे, महिला आयोग सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और मैं देश के अन्य राज्यों में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे बंगाल में अभी हमने देखा जिस प्रकार की हिंसा हो, और मैं भारत सरकार से ये भी अपील करना चाहता हूँ कि जिन राज्य सरकारें
अगर भारत के नागरिकों को सुरक्षा देने में फेल हो जाती है, वहाँ की पुलिस व्यवस्था को तुरंत हटा करके केंद्र सरकार के अधीन करना चाहिए, क्योंकि कोई भी नागरिक केवल राज्य का ही निवासी नहीं है, राज्य का नागरिक नहीं है, बल्कि वो भारत का नागरिक है। इसलिए भारत सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए, कहीं पे भी हिंसा होती है राज्य सरकारें फेल होती हैं। हिंसा की बात की जाए तो हिंसा अपनी जगह, ये कुकृत्य मानवता को संसार इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना थी। उस समय का क्या मंजर रहा होगा, आप वायरल वीडियो आपने देखा होगा, तो कैसे ये लोगों ने, जो लोग वहाँ पे देख रहे थे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कपिल चौरसिया जी, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ, जब हमारी आत्मा मर जाती है ना, तो हम किसी भी प्रकार के कुकृत्य में शामिल हो सकते हैं। जब हमारी आत्मा में जीवन नहीं रहता, जब हम पैसे के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए अंधे हो जाते हैं ना, तो वहाँ मानवता शर्मसार होती है। और मणिपुर के उन जो दोषी पकड़े गए हैं, और उस वीडियो में तो एक दो संख्या नहीं है, वो संख्या दर्जनों लोगों की संख्या दिखाई पड़ती है। और इस प्रकार का जो चरित्र पैदा हुआ है, निश्चित रूप से जब आप इस वीडियो की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे समाज की दिशा और दशा किधर जा रही है, हमारी शिक्षा व्यवस्था जो हमको ये सब चीज़ें सिखाती हैं, ऐसे में आज अब मेरे पास शब्द नहीं है कि उसकी मैं भर्त्सना किस प्रकार करूं, और उनको कितना विभत्स सज़ा मिलनी चाहिए, और ये समाज के लिए एक उदाहरण सेट हो। और फिर से मैं वही अपील करूंगा कि केवल महिला सुरक्षा, नारी सुरक्षा की बात ना हो, वो धरातल पे दिखाई देना चाहिए। समाज को भी इसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि इस पुलिस का कार्यवाही तो घटना के बाद शुरू होती है, लेकिन घटना ना घटे इसके लिए समाज को एकजुट होना पड़ेगा, समाज को सजग होना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे प्रशांत जी, आपकी ऐसे लोगों पे जिन्होंने ऐसा कर्म किया है, उनके लिए कैसी सजा का प्रावधान होना चाहिए? ये एक ऐसी सजा होनी चाहिए जो पूरे दुनिया के लिए मिसाल बने, क्योंकि आज तक मैं जितना इतिहास जानता हूँ, इस प्रकार की घटना का चित्रण आज तक प्रस्तुत नहीं हुआ है कि किसी भी महिला के साथ इस प्रकार का बर्ताव किया गया हो। उसे मुझे बोलने में भी और उसे कहने में भी शर्म ग्लानि फील हो रही है कि मानव समाज, जो भगवान ने जो इतनी सुंदर रचना मानव की थी, आज मानव ने अपने विकृत रूप से कहाँ पहुँच गया है, वो किस दिशा में जाना चाहता है, क्या पाना चाहता है। मैं बहुत शर्मसार हूँ भारत का नागरिक होने के नाते। आज मणिपुर की इस घटना ने पूरे भारत को शर्मसार किया है। मैं उन दोनों बहनों बेटियों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए ये कहना चाहूँगा कि सज़ा की वो मिसाल कायम करे इस देश का न्याय व्यवस्था, ताकि ऐसी घटना सोचने के पहले भी लोगों की रूह कांप जाए। तो आप लोग, मैं और भी लोग हैं हमारे साथ, और भी लोगों से बात करेंगे, क्योंकि घटना ही बड़ी है। मैं आपको फिर से बता दूं, ये ऐसी घटना है, ऐसी चीज़ हुई है भारत में जो इससे पहले शायद आज से नहीं हुई, ना आगे अब क्या होगा। भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? बबलू श्रीवास्तव नाम। तो बबलू जी, आपने वीडियो के बारे में तो सुना ही होगा, देखा नहीं होगा तो सुना होगा, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहते हैं कि ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि उनको बीच चौराहे में फांसी दी जाए, जो एक मिसाल बने कि अगर उन लोगों ने इस तरह का जो कृत्य किया है, तो उनको तो सीधे बीच चौराहे में सबके सामने फांसी दी जाए, तो लोगों को लगे कि शायद अब दोबारा इस तरह का कोई कार्य ना। क्या हिंसा में इतना इंसान को गिरना चाहिए? कभी नहीं गिरना चाहिए, कभी इंसान को इतना नहीं गिर जाना चाहिए। घटनाएं होती, हो सकता है वो लोग दोषी रही हों, किन कारणों से उनके साथ इस तरह सब हुआ हो, लेकिन इतनी बड़ी सज़ा या इस तरह का कार्य कभी नहीं करना चाहिए। हम तो कहते हैं ऐसे लोगों को बिल्कुल इतनी कठोर से कठोर सज़ा मिले कि शायद जीवन में दोबारा कोई लोग उनको देख के ये नसीहत ले कि हम, उनकी रूह कांप जाए एक बार ऐसा काम करने के पहले, ऐसा रूह कांप जाए। तो चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ, हम बात करते हैं। केशरवानी। तो पुष्पेन जी, वायरल वीडियो के बारे में मणिपुर के क्या कहना चाहेंगे? दो शब्द हम सुनना बहुत चाहेंगे। शर्मसार घटना है, और इसके लिए दोषियों को बहुत भयंकर और दर्दनाक ऐसी सज़ा मिले कि जिससे रूह कांप जाए, और ऐसे कृत्य करने वालों को 2 दिन नहीं 2 साल भी अगर स्थिति आए तो ऐसा रूह कांपती रहे, और ऐसे कुकृत्य करने वाले सोच के भी डर जाएं। प्रश्न एक होगा कि घटना थी 4 मई की, FIR हुई 18 मई को, लेकिन 2 महीने बाद तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन या सरकार वहाँ क्या कर रही? अब सरकार की अपनी वहाँ स्ट्रेटजी है, अब मैं उसके लिए बहुत विस्तृत चर्चा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अंतिम में यही कहूँगा कि ऐसे दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। अगर सरकार नहीं कर रही है तो सरकार गलत कर रही है पूरी तरह से। तो
कहीं ना कहीं ये चूक हुई है। अगर 80 दिन में, 60 दिन में, 2 महीने बीत जाने के बाद भी कोई अपराधियों पे कार्रवाई नहीं हुई, या वीडियो वायरल होने के बाद जब भारत में भूचाल मचा उसके बाद जो है वीडियो मतलब कोई कार्रवाई, गिरफ्तारी हो रही है, तो ये क्या कहना चाहेंगे? कई बार जब स्थितियां इतनी दयनीय हो जाती है तब हमको पता चलता है कि ये स्थिति बड़ी भयावह है। जब क्षेत्रीय स्तर पर रहते हैं तो बहुत छोटी स्थिति लगती है, और ये घटना बड़ी थी, लेकिन इसको यह वीडियो वायरल होने के बाद पूरे देश को पता चले कि कितनी बड़ी घटना है, जबकि वहाँ के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को इसमें एक्शन लेना चाहिए। ये जिसकी भी सरकार हो उसके अतिरिक्त भी जो विपक्ष दल हैं उनको भी सचेत रहना चाहिए। इस तरह के मुद्दों में क्यों नहीं वो भूचाल मचाती है? बाकी मुद्दों में तो चर्चा करती है, ऐसे मुद्दों में विपक्षियों को क्यों नहीं सामने आना चाहिए था? बिल्कुल, ऐसी स्थिति में आपका कहना है दोनों को, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, उन सभी को साथ आगे आने के करना चाहिए। एक प्रश्न और भी मैं आपसे करूंगा कि वहाँ पे जो जनता थी, वहाँ की जो जनता थी जो पीछे पीछे चल रही थी, क्या किसी का, सभी का ज़मीर मर गया था क्या कहना चाहेंगे ऐसी जनता के लिए आप? अब वहाँ के माहौल, परिस्थिति को मैं क्या कहूँ, अभी प्रशांत जी ने बहुत शानदार बात कही थी इसके पहले कि मानवता जब मर जाती है, आत्मा जब मर जाती है, तो ऐसे लोग जब जो टीम उसमें सम्मिलित रहते हैं उनको सब लगता है कि सब बेहतर हो रहा है। वो क्षणिक लाभ और क्षणिक हानि के बारे में सोचते हैं, बात की बात नहीं सोचते हैं। इसलिए मानवता जब तक जिंदा नहीं होगी और मानवता इस तरह शर्मसार होती रहेगी, इसलिए पहले सरकारों को दोष देने के पहले हम लोग को अपनी मानवता पर ध्यान देना चाहिए, और हमें अपनी, जब तक हमारी मानवता नहीं जगेगी जब तक समाज सुधरेगा नहीं। तो आपने देखा कि बड़ी बेबाकी से यहाँ की जनता ने अपनी राय रखी। आप भी अपनी राय ज़रूर रखिएगा कमेंट के माध्यम से। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।